हेलो एवरीवन, दिस इज योर सेकंड क्लास ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो आज हमने जो पढ़ना है वो है एक आपका ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। देन आप पढ़ेंगे हेथरॉन एक्सपेरिमेंट। हेथरॉन एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछ लिया जा सकता है किसने लिखा है, किसने दिया था और इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है। देन थर्ड आती है आपकी विविगिरी अप्रोच। ये बहुत छोटी सी अप्रोच है, ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड देन आती है आपकी प्लूरलिस्टिक अप्रोच। एंड आपका आता है फिर जो इम्पोर्टेंट अप्रोच है गांधीयन अप्रोच। तो सबसे पहला आता है आपका व्हाट इज ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। देखिए, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है ये आपकी वर्क करती है रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कर्स पर। तो सबसे पहला नोट डाउन करिएगा, दिस अप्रोच वर्क्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्कर। सेकंड, मैनेजमेंट जो है यहाँ पर टॉप पे रहता है, मैनेजमेंट इज ऑन द टॉप। जैसे यूनिटरी अप्रोच में मैनेजमेंट टॉप पे था, वैसे ही आपका ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में मैनेजमेंट इज ऑन द टॉप। थर्ड वन है, ये जो अप्रोच है आपकी, ठीक है, ये क्या करती है, ये अप्रोच जो है आपकी साइकोलॉजिकल एंड जो इकोनॉमिकल नीड्स होती हैं वर्कर्स की, उनको फुलफिल करने का काम करती है। दिस अप्रोच फुलफिल द साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल नीड्स ऑफ द वर्कर सो दैट डिस्प्यूट्स जो भी होंगे वर्कर्स के वो नहीं होंगे। जब ये रिक्वायरमेंट्स या फिर ये चीजें जब फुलफिल हो जाएंगी तो डिस्प्यूट्स जो है यहाँ पर आपके नहीं होंगे। ठीक है। उसके बाद इसमें वर्क एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है म्यूचुअल इंटरेस्ट, जो है वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में होता है। ठीक है। म्यूचुअल इंटरेस्ट बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग इज नॉट, ध्यान रखिएगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज नॉट प्रेजेंट हियर। ठीक है, या फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग इज एब्सेंट। उसके बाद आती है आपकी, इसके बाद आता है व्हाट आर द रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और व्हाट आर द रीजन ऑफ डिस्प्यूट्स अंडर द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। तो रीजंस क्या क्या है, किस वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। तो सबसे पहला है प्रिविलेज अगर प्रोवाइड नहीं करते हम वर्कर्स को तो कॉन्फ्लिक्ट आपका अराइज होता है। सेकंड, अगर मैनेजमेंट जो है वर्क नहीं कर रहा प्रॉपरली, ठीक है, गुडविल के अकॉर्डिंग जो भी है कंपनी की, उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा तो भी आपके डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। सेकंड, प्रिविलेज इज नॉट प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स। और इन डिस्प्यूट्स को या फिर इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल नीड्स जो है वो फुलफिल करनी जरूरी है वर्कर्स की। ठीक है। तो म्यूचुअल इंटरेस्ट यहाँ पर वर्ड आता है एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग इज एब्सेंट अंडर द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। इसके बाद इंपॉर्टेंट आपका आता है हेथरॉन एक्सपेरिमेंट। हेथरॉन एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय एल्टन मेयो। ठीक है, हेथरॉन एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय एल्टन मेयो। पूछ सकते हैं कि किसने दिया है, एल्टन मेयो ने हेथरॉन एक्सपेरिमेंट दिया है। ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या बोला गया है जी कि जो लाइफ इंटेंसिटी है, द लाइफ इंटेंसिटी इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन मोटिवेशन। इट मीन्स वेयर लाइट मोर प्रोडक्टिविटी इटसेल्फ मोर। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी जो है वो क्या कहते हैं, किस पे बेस है, ह्यूमन की मोटिवेशन पर। जहां पर ज्यादा लाइट होगी वहां पर क्या होगा, इंसान जो है मोटिवेट होगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, ज्यादा काम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई होगी और कंपनी की जो गुडविल होगी या कंपनी क्या होगी, वो सक्सेस करेगी। ठीक है। इसके बाद आता है हेथरॉन एक्सपेरिमेंट में एक चीज और बोली गई है कि यहाँ पे जो डिस्प्यूट का रीजन है, द मेन रीजन ऑफ द डिस्प्यूट इज कॉमन गैप बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट और एंड टू रिड्यूस दिस गैप, ठीक है, to reduce this gap, social gatherings and social functions should be organized. Social functions and social gatherings should be organized so that conflicts resolve. ठीक है। हेथरॉन एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय एल्टन मेयो और ये क्या बोलती है, लाइट इंटेंसिटी इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन मोटिवेशन वेयर लाइट मोर प्रोडक्टिविटी इटसेल्फ मोर। ठीक है। एंड द रीजन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट अंडर द हेथरॉन एक्सपेरिमेंट इज कॉमन गैप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। एंड टू रिमूव और टू रिड्यूस द गैप आपने करना क्या है, जो सोशल गैदरिंग्स हैं एंड सोशल फंक्शन शुड बी ऑर्गेनाइज। ठीक है। तो यहां तक थी आपकी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच और आपका हेथरॉन एक्सपेरिमेंट यहां पर खत्म होता है। ठीक है। देन आती है आपकी विविगिरी अप्रोच। विविगिरी अप्रोच में ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो वर्ड है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वर्ड यहाँ पर आता है। जैसे कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में आया था म्यूचुअल इंटरेस्ट, विविगिरी अप्रोच में आता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। उसके बाद आता है यहाँ पर जो है एक चीज और है कि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट किसका हो सकता है, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपका ट्रेड यूनियन का, आपके वर्कर का एंड मैनेजमेंट का। ट्रिब्यूनल्स याद रखिएगा, ट्रिब्यूनल्स एंड गवर्नमेंट जो है इस वाली अप्रोच में एलिमिनेट रहती हैं। ट्रिब्यूनल एंड गवर्नमेंट इज नॉट
इंक्लूडेड। ठीक है, तो यहाँ तक ये विविग्री अप्रोच है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आती है आपकी व्हाट इज प्लूरलिस्टिक अप्रोच। प्लूरलिस्टिक अप्रोच जो है आपकी क्या करती है, प्लूरलिस्टिक अप्रोच जो है मेन मोटिव क्या है प्लूरलिस्टिक अप्रोच का, जो मेन मोटिव है प्लूरलिस्टिक अप्रोच का वो ये होगा कि आपके डिस्प्यूट्स जो है उनको रिजॉल्व करना। ठीक है, द मेन रीजन ऑफ प्लूरलिस्टिक अप्रोच इज टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। ठीक है, नॉट द रीजन ऑफ द डिस्प्यूट। ठीक है, ये डिस्प्यूट के रीजन पे बात नहीं करती कि किस वजह से डिस्प्यूट हुआ है, ये बात करती है वो डिस्प्यूट जो है वो आपका खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है इस प्लूरलिस्टिक अप्रोच में एक चीज और है जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें बोला गया है कि अगर ट्रेड यूनियंस होंगी, ठीक है, जहां ट्रेड यूनियंस अगर होंगी तो जो भी स्ट्राइक्स हैं वो ज्यादा नहीं होंगी, जिसके वजह से क्या होगा, हमारी कंपनी में डिस्प्यूट्स या फिर इंडस्ट्री में डिस्प्यूट्स कम होंगे। ठीक है, प्लूरलिस्टिक अप्रोच किसने दी है, आपकी केयर ने दी है, KERR। ठीक है, और ये और एक चीज और बोलते हैं केयर सेट, सोशल फंक्शंस एंड सोशल एक्टिविटीज जो है वो इंडस्ट्री में होनी चाहिए ताकि क्या हो, डिस्प्यूट्स आपके ना हो। ठीक है, ताकि आपके डिस्प्यूट्स ज्यादा ना हो। एंड ट्रेड यूनियन जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिस वजह से स्ट्राइक्स यहाँ पर नहीं होती और उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपके नहीं होंगे। ठीक है, प्लूरलिस्टिक अप्रोच में जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रेजेंट रहती है, आपकी प्लूरलिस्टिक अप्रोच में कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रेजेंट है। देन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो अप्रोच है आपकी गांधीयन अप्रोच। गांधीयन अप्रोच में अगर मैं बात करूं तो आप एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाएंगे। उसमें आपने क्या लिखना है, सबसे पहले गांधीयन अप्रोच जो है वो बोलती है कि जो रॉन्ग सिस्टम है, ठीक है, जो मेन रीजन है ना कॉन्फ्लिक्ट्स का इंडस्ट्रीज में, वो क्या है, रॉन्ग सिस्टम। द रॉन्ग सिस्टम इज द मेन रीजन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन द इंडस्ट्री। एंड रॉन्ग सिस्टम के वजह से क्या होता है, बैड रिलेशंस जो भी होते हैं वो कंपनीज में होते हैं, जिसके वजह से जो कंपनी की प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, और गुडविल है वो खत्म होती है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज और क्या होती है, गांधी जी ने सजेस्ट किया था दोज हु वांट टू बिकम अ पैसिव रेसिस्टेंस। ठीक है, जो पैसिव रेसिस्टेंस चाहते हैं, ठीक है, उनको क्या क्या करना पड़ेगा, उन्होंने कुछ पॉइंट्स दी हैं जो इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट है, सबसे पहले उन्हें अडॉप्ट करनी पड़ेगी पॉवर्टी, सबसे नंबर 1 पॉइंट, अडॉप्ट पॉवर्टी। सेकंड, बीइंग फियरलेस। थर्ड, फॉलो करना पड़ेगा ट्रुथ एंड परफेक्ट चेस्टिटी। ठीक है, परफेक्ट चेस्टिटी एंड आपका फॉलो ट्रुथ, बीइंग फियरलेस, अडॉप्ट पॉवर्टी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एंड इन्होंने मेन रीजन क्या बताया कॉन्फ्लिक्ट का, द मेन रीजन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इज रॉन्ग सिस्टम, सो दैट कंपनीज प्रोडक्टिविटी वो क्या होगी, कम होगी। किसकी वजह से, क्योंकि जब आपका रॉन्ग सिस्टम होगा तो प्रोडक्टिविटी तो अपने आप गिरेगी, क्योंकि बैड रिलेशंस जो है कंपनीज में रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, गांधी जी ने बताया। गांधी जी ने बोला है कि ट्रेड यूनियंस, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, स्ट्राइक्स भी इम्पॉर्टेंट है, बट वो नॉन वायलेंट होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्राइक जो है नॉन वायलेंट फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, और गांधी जी जो है वो बिलीव करते हैं किस पे, नॉन वायलेंट कम्युनिज्म पे, नॉन वायलेंट कम्युनिज्म पे वो बिलीव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक थी आपकी गांधीयन अप्रोच। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या क्या पढ़ा, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में आपका जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में आपका क्या है, म्यूचुअल इंटरेस्ट वर्ड है। ठीक है, विविग्री अप्रोच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वर्ड है। प्लूरलिस्टिक अप्रोच जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रेजेंट है प्लूरलिस्टिक अप्रोच में। इसके बाद जो है आपकी गांधीयन अप्रोच जो है उसमें भी कलेक्टिव बार्गेनिंग आपके प्रेजेंट है। गांधी जी ने 4 चीजें सजेस्ट की हैं। दोज हु वांट टू बिकम अ पैसिव रेसिस्टेंस हैव टू फॉलो द ट्रुथ, देन आपका बीइंग फियरलेस, परफेक्ट चेस्टिटी एंड अडॉप्ट पॉवर्टी। ठीक है, ये 4 वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा और नोट डाउन करिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं आपसे। एक तरह से स्टेटमेंट में पूछ लिया जाएगा गांधी जी ने कौन कौन से 4 वर्ड सजेस्ट करे थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और इसमें मेन रीजन कॉन्फ्लिक्ट का क्या बताया है, रॉन्ग सिस्टम जो है। ठीक है, रॉन्ग सिस्टम की वजह से क्या होगा, जो आपकी कंपनी में है बैड रिलेशंस होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी एंड गुडविल जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो गांधी जी ने ये सजेस्ट किया है, इंपॉर्टेंट है। हेथरोन एक्सपेरिमेंट भी जरूर याद रखिएगा, गिवन बाय एल्टन मेयो। थैंक यू सो मच।